गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जगत भाभी को मैं शुरू से ही सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मियाँ बीबी मिले हुए हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं डॉलर के लिए। और कहीं ना कहीं ये सही भी लग रहा था। लेकिन जब से जगत दीदी की शादी की खबर आई है, उसके बाद जगत भैया भी बदले बदले नज़र आ रहे हैं। रील वगैरह आप लोग देख ही रहे हैं। फिर अचानक आज जगत भाभी का दुखी वाला अवतार वापस आ जाता है और वो फिर ऐसे इशारे करती हैं कि उनके पास प्रूफ है। जगत भैया और यानी जगत दीदी की तरफ ही इशारा कर रही थी कि वो लोग अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इन्हें मालूम चला है, कल ही मालूम चला है इन्हें। और ये काफ़ी दुखी हैं और इनके चैनल को लाइव में बता रही थी कि भैया ने पासवर्ड चेंज कर लिया है तो इसलिए लॉग आउट हो गया है, सिर्फ इनके पास वो नया वाला चैनल बचा है। तो इन्हीं पॉइंट पे बात करेंगे और बात करेंगे कि इन्हीं पॉइंट को जनता दो तरीके से सोच रही है। वैसे मुझे तो लाइव में ये दुखी लगी और दुखी लगी, हो सकता सच ही बोल रही हूँ कि सामने वाला बंदा इन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जगत भाभी ने अपने खिलाफ कर ली है। पहले लोग इनके प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन जब इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया अपने लिए या अपने लिए कोई ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं की और काम करती रही, दोनों चैनल पे ब्लॉग बनाती रही, तो लोगों को यही लगा कि मियाँ बीवी मिले हुए हैं और ये कंट्रोवर्सी खींचना चाहते हैं। लेकिन अचानक से 3-4-5 दिन पहले भैया ने कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दिया था और भाभी थोड़ा दुख वाली बातें कम करने लगी थी, नॉर्मल ब्लॉग बनाने लगी थी। तो हम लोगों को लगा चलो थोड़ा बहुत तो सही है, दोनों आपस में 2-4-10 दिन में सही हो जाएंगे, आपस में रहने लगेंगे। क्योंकि भैया भी टाइटल भाभी के नाम से ही डालते थे और प्रमोशन वगैरह की वीडियो और क्या कहते थे कि न्यू ईयर में वो सिवान भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चीज़ें पलट गई और चीज़ें 1.5 महीना पहले जो शुरू हुई थी वही शुरुआत फिर हो गई कंट्रोवर्सी की। एंगेजमेंट से शुरुआत हुई थी कंट्रोवर्सी की जगत दीदी की। यहाँ पे कल जगत दीदी के सलाहकारों के द्वारा जगत दीदी के शादी की खबर फैलाई जाती है। उस खबर के बाद जगत भैया रोमांटिक गानों के साथ रील बनाते हैं। वैसे उस रील को लेकर बोल दिया है उन्होंने कि किसी के ऊपर मत लेना, लेकिन उसके कैप्शन को देखकर लग रहा है कि किसके लिए वो रील बनाते हैं। उस रील के बाद एक वीडियो आती है जगत भाभी की, जिसमें लगता है कि थोड़ा वो डिप्रेशन में है, एक ही बात को बार बार दोहराती हैं और उस वीडियो को भी आधी अधूरी बातों में क्या ही बताएं ख़त्म कर देती हैं। लेकिन आज की लाइव में वो काफ़ी दुखी लग रही थी और पैसे की बात कर रही थी कि अब इंसान मुझे पैसे से तोड़ना चाहता है कि मेरे पास कोई इनकम ना रहे और मैं टूट जाऊं। और मेरे दोनों चैनल जगत भैया ले लिए हैं, यानी इनके हस्बैंड दोनों चैनल लॉग आउट कर दिए हैं, यानी पासवर्ड चेंज कर दिए हैं। अब इनके फ़ोन में वो चैनल नहीं है। तो वहाँ पे जनता कह रही है कि फिर जगत दीदी के शादी की खबर सुनकर जगत भाभी ड्रामा कर रही हैं और कुछ जनता कह रही कि नहीं, इनके साथ बुरा हुआ है इसलिए यहाँ पे आके बता रही हैं। वैसे उस लाइव में मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ, मुझे दुखी लग रही थी, चाहे चैनल के लिए ही दुखी हूँ क्योंकि चैनल पे उनकी मेहनत थी। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि चैनल इन भाई अगर इनके वीडियो फ़ोन से डिलीट भी हो जाती है तो उस चैनल का जगत भैया लेके करेंगे क्या, क्योंकि उस चैनल पे तो काम यही करती थी, इन्हीं का कंटेंट आता था। 4-4 चैनल लेके जगत भैया करेंगे भी क्या करेंगे। या तो कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाने के लिए जगत भैया के दिमाग में प्लान है कि ऐसा करूँगा तो मेरी बीबी यहाँ आएगी और ऐसे बोलेगी जगत दीदी के बारे में कि मैं उसके साथ बात करता हूँ, क्योंकि पहले भी एक रिएक्शन चैनल वालों से बोल चुके हैं कि मैं ऐसी हरकतें करता हूँ जिससे लगे कि मैं जगत दीदी के टच में हूँ, पब्लिक को भी लगे और ये जगत भाभी को भी लगे। तो हो सकता है चैनल डिलीट करना इनका एक सातिर दिमाग की उपज हो कि इससे मेरी बीबी गुस्सा करेगी और यूट्यूब पे आके ये सारी चीज़ें बोलेगी। लेकिन यहाँ पे इनकी बीबी गलत है, यानी जगत भाभी गलत है। ये सारी चीज़ें अपने ससुर से बोलो ना, अपने सास से बोलो, उन सबों की कोई नहीं चलती है। डांट के बोले कि ये भाई क्यों किया, उसकी मेहनत है, दिला देंगे। तो यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें क्यों आ रही है, पब्लिक के सामने क्यों ला रहे हो? क्या पब्लिक कोर्ट कचहरी लगा के बैठी है या पब्लिक जगत भाई से आपको आपका चैनल दिला देगा? लेकिन अगर आप लोग कंट्रोवर्सी के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं कि जगत दीदी के शादी में फिर अड़चन आए, तो इसमें जगत भाभी आपका ही नुकसान है। उनकी शादी सही सलामत होने दो। अब जगत दीदी और जगत भैया का ऐसा आप कौन सा प्रूफ जानती हैं कि ये लोग अंदर ही अंदर मिले हुए हैं? अगर प्रूफ जानती हैं तो आप सबके सामने रखो ना,
कि कम्युनिटी में गोल गोल घुमा के भाग जाती हो। इसी वजह से पब्लिक तुमसे नाराज़ है। पब्लिक चाहती है कि आपको जो भी है प्रूफ सबके सामने रखो, निडर होके रखो। जब निडर होके तुम बता रही हो कि मेरा पति मेरा चैनल ले लिया, वैसे ही निडर होके बोलो कि जगत भाई या जगत दीदी आपस में बात करते हैं, नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे किसी को मतलब कंट्रोवर्सी के लिए किसी को बदनाम करना भी सही नहीं है। जगत दीदी को बदनाम करना भी सही नहीं है। जब आपके पास प्रूफ हो तभी बात करो। और हम जनता भी भाभी जी अब आपके प्रूफ के पर ही विश्वास करेंगे, क्योंकि आपके बातों पे तो क्या ही बताएं 2.5 महीना से चल रहा है। और हमें पता है कि आपका चैनल है, आपको तकलीफ़ हो रहा होगा क्योंकि आपकी उस पर मेहनत है। क्योंकि जनता अब आप पे भरोसा नहीं कर पा रही, उसको यही लग रहा है कि आप नाटक फिर शुरू कर दी हैं कि जगत दीदी की शादी हो रही है, या आपको भैया ने नाटक के लिए उकसाया है कि ये सारी चीज़ें करो, कंट्रोवर्सी फिर शुरू करो। और रही बात चैनल है, तो चैनल आपके हस्बैंड के फ़ोन में लॉगिंग है ना, उनसे तो आपका तलाक हो नहीं गया है। आप जब मन कहे लड़के आप अपना चैनल ले सकती हैं। दुख तो तब होना चाहिए ना आपको कि चैनल हैक हो गया हो या कोई और ले लिया हो। आपके ससुर ही डांट के वो चैनल दिलवा सकते हैं, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों का दुख लेके आप बार बार आएंगी ना, तो जनता को यही लगेगा कि आप व्यूज के लिए ड्रामा कर रही हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी आई हैं ना जब जगत दीदी की शादी की खबर आई है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जगत दीदी को फिर वो गलती क्यों दोहरानी। एक बार आपका एंगेजमेंट टूट चुकी है तो आप शादी आराम से कर लेती ना, शादी करने के बाद सारी चीज़ें बाहर करती। तो उनको भी पता नहीं क्या सलाहकारों के माध्यम से शादी की खबर भी फैलानी है। अब पता नहीं किसको जलाने के लिए वो खबर फैला रही हैं या किसको पोक कर रही हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जनता तो जगत भाभी से ही कनेक्ट कर रही है ना, क्योंकि जगत भाभी ने कम्युनिटी ही ऐसा लगाया है कि अंदर ही अंदर दोनों मिले हुए हैं, तो दोनों में जगत भैया और जगत दीदी ही आ रहे हैं। अब या तो जगत भैया का सातिर दिमाग है, आप लोग कमेंट्स करना कि वो चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं और जगत भाभी अपना दुख रोएं, जनता की सिंपैथी लें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जगत भाभी का ये प्लान है नया चैनल ग्रो करने का। वो 2 चैनल तो पे काम ना करके इस चैनल पे काम करना चाहती हैं, क्योंकि उस चैनल पे गेमिंग की वीडियो आ रही है तीनों चैनल पे। तो जब तक गेमिंग की वीडियो आ रही है तब तक चैनल डिलीट का बहाना मार के कंट्रोवर्सी करके इस चैनल को ग्रो किया जाए। अब देखो हम लोग तो अपनी तरफ से सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, सच क्या है वही बता सकती हैं। पर चेहरे से लग रहा था कि वो दुखी हैं। मेरा पॉइंट है, बाकी जनता की भी पॉइंट में रखूँगी। तो जनता 2 तरीके से सोच रही है, एक कह रही है दुखी हैं, साथ देना चाहिए, और एक कह रही है कि दोनों मियाँ बीवी मिले हैं। खबर सुनकर शादी के ये कंट्रोवर्सी फिर से क्रिएट की जा रही है। तो अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो अच्छी बात नहीं है। शांति से मियाँ बीवी को रहना चाहिए, शांति से जगत दीदी और उनका जिससे भी शादी हो रही उनके साथ खुशी से रहें, अपनी ज़िंदगी सही सलामत रखें। लेकिन ये सारी चीज़ें करके अच्छी बात नहीं है।